हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साई टेक्निकल स्टूडियो। साई टेक्निकल स्टूडियो हमेशा याद दिलाता है सेफ्टी फर्स्ट, वर्क नेक्स्ट, ऑलवेज अवॉइड एक्सीडेंट, ऑलवेज अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक। पैरेलल मोड में टेस्टिंग लीड को वापस में कभी भी शॉर्ट नहीं करना है। सोल्डरिंग आयरन को स्टैंड पर रखेंगे। क्लीनिंग एजेंट को दूसरों से दूर रखेंगे। सुसुम पानी में नींबू डाल के हाथ साफ करेंगे। टूल्स टेकल्स का भी केयर करेंगे। साथ ही साथ धरती माँ का भी सुरक्षा करेंगे। पुराना ऑयल पैड, मूवली, ऑयल, ग्रीज ये सब का डस्टबिन यूज करेंगे। डायरेक्ट ज़मीन पे फेंकेंगे नहीं, हो सकता है उसको रिसाइकलिंग सेंटर में भेज देंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक 14+14 स्लॉट सीलिंग फैन कोर वाइंडिंग कैसे होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल मोड पर सिलेक्ट कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। टेक्निकल एक्सपर्ट बनने के लिए चैनल पे बने रहिए। A to Z इलेक्ट्रिकल, HT, LT, डोमेस्टिक से लेकर इंडस्ट्रियल। आज जानेंगे ये जो 14+14 स्लॉट सीलिंग फैन वाइंडिंग, उसका टर्न्स कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। ये बहुत बड़ा चीज़ है। पहले हम जान लेंगे ये जैसे 14+14 स्लॉट का सीलिंग फैन है, उसका टर्न्स कैलकुलेशन करने से पहले हम जानेंगे इस वीडियो में बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण चीज़ है जो कि सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। आपका पास जो भी तार हो, वाइंडिंग वायर 35, 34, 36 जो भी हो, उससे कैसे हम वाइंडिंग करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है जो कि कोयल का लाइफ बढ़ाता है। कोयल क्यों ओवरहीट होता है, कोयल पे फंगल्स क्यों लगता है जो कि कोयल को ऑक्साइड करके डैमेज कर देता है। हमारा लीड जब पुराना हो जाता है, काम करने से ये टूटने का चांस है, टूट जाता है। ये कैसे टूटेगा नहीं, इसको हम जानेंगे। और मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होता है, कैपेसिटर क्यों लगता है। वीडियो को लास्ट तक देखें ये सब जानने के लिए। शुरू करते हैं टर्न्स कैलकुलेशन कैसे होता है। इससे पहले टेक्निकल डाटा हम ले लेंगे। कोर थिकनेस कितना है, बॉडी लाइट वेट है कि हेवी वेट है, स्वीप कितना है 1200 mm, कितना mm का स्वीप है, उसका स्लॉट्स कितना है। ये जैसे हम एक वाइंडिंग किए हैं, उसका स्लॉट्स थिकनेस है 15 mm, 15 mm स्लॉट थिकनेस है। ये एक स्लॉट है 12 mm। ये 15 mm वाली स्लॉट कैसे वाइंडिंग होगा, उससे पहले हम जानेंगे ये जो फैन लगेगा ये कहाँ पर लगेगा, उसका वर्किंग वोल्टेज कितना है, उस एरिया का वोल्टेज कितना है, लो वोल्टेज है कि हाई वोल्टेज है। अगर लो वोल्टेज है उसका टर्न्स अलग रहेगा, अगर हाई वोल्टेज है उसका टर्न्स अलग रहेगा। ये डाटा आपका सामने रख रहा हूँ, टर्न्स कैसे कैलकुलेशन होता है उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टोटल स्लॉट्स है 28, 14+14। कोर थिकनेस है 15 mm। उसमें ये जो वर्किंग वोल्टेज है 150 से 180 और 200 से 230। हम ये 150 से 180 वाला वर्किंग वोल्टेज में इसको वाइंडिंग किया हूँ। इसके लिए आपको टोटल जो है 450 ओम्स करना है। टॉर्न्स कैसे निकलता है ये जानेंगे। टोटल इसका जब फंडा है, हम इसमें सप्लाई देते हैं। ये पोल में मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट
आपका शेडिंग रिंग को घुमाता है। अगर ये टर्न्स कम हो जाएगा, ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट जैसा फंक्शन करेगा, कॉइल ओवरहीट हो जाएगा। इसका सही टर्न रहेगा तो ये हीट ज़रूर होगा लेकिन कॉइल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए इसका टर्न्स का कैलकुलेशन और उसका जो डाटा है, बेसिक डाटा है, कौन कौन सा फैक्टर का ऊपर वो डिपेंड करता है। कॉइल ओवरहीट नहीं होगा, जलेगा नहीं। स्टार्टिंग कॉइल या खास करके स्टार्टिंग कॉइल हमेशा जलता है, ये जलेगा नहीं। उसका बेसिक जो फंडामेंटल्स है आपको दे देंगे। ये जो 450 ओम्स का है टोटल, 450 ओम्स का दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक स्टार्टिंग कॉइल है, एक रनिंग कॉइल है। 450/2 225 आ गया। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो लो रहेगा, रनिंग रेजिस्टेंस हाई रहेगा। टर्न्स में भी ज़्यादा हो सकता है, टर्न्स में भी लेस हो सकता है। डिफरेंस शुड बी मेंटेन। ये स्टार्टिंग से रनिंग 10 ओम्स से 50 ओम्स तक चलेगा, लेकिन 45 ओम्स तक कॉइल ठीक ठाक रहता है। और ये जो ओम्स का डिफरेंस है, सॉरी, ये डिफरेंस जो है 10 टर्न्स से 20 टर्न्स, और ये जो ओम्स है 20 ओम से 45 ओम्स तक डिफरेंस रहेगा स्टार्टिंग से रनिंग। 450 टोटल रेजिस्टेंस हो गया, माइनस 25 ओम का डिफरेंस रखेंगे 20 से 45, इसलिए 25 ओम का डिफरेंस रखेंगे। 425 हो गया, 425/2 हो गया 212.5 ओम्स और स्टार्टिंग एंड रनिंग कॉइल 212। 425 जो आया, 425 को 2 भाग किए हैं, 212.5 आया। इससे 25 ओम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 237.5 ओम्स। यह आ गया रनिंग कॉइल के लिए। यह आ गया 212.5 आ गया स्टार्टिंग के लिए। स्लॉट पेपर अब ये जो कोर थिकनेस है 15 mm, इसीलिए स्लॉट पेपर हम काटेंगे 20 mm का। जैसे ये स्लॉट पेपर है, बीस mm का। स्लॉट पेपर होगा। रेजिस्टेंस पर कॉइल स्टार्टिंग का आएगा, एक कॉइल का रेजिस्टेंस आएगा, एक कॉइल का रेजिस्टेंस आएगा 15.17 ओम्स, और रनिंग कॉइल का रेजिस्टेंस आएगा 16.96 ओम्स। ये जो रेजिस्टेंस का डिफरेंस हो गया 1.79 ओम्स। ये जो डिफरेंस है 1.5 ओम्स टू लेके 4 ओम्स तक वो चलेगा, ठीक ठाक रहता है। वाइंडिंग का टाइम में ये चीज़ को ध्यान देना है। स्टार्टिंग टू रनिंग पर कॉइल रेजिस्टेंस 1.5 ओम्स से लेकर 3.5 ओम्स का डिफरेंस रहेगा। स्टार्टिंग टू रनिंग टोटल रेजिस्टेंस डिफरेंस रहेगा 10 ओम्स से 45 ओम्स। टर्न्स का डिफरेंस रहेगा 15 से 25 टर्न्स स्टार्टिंग से रनिंग। स्टार्टिंग एक कॉइल से ये कॉइल टर्न्स डिफरेंस 15 से 25 टर्न्स, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। होगा तो ये स्टार्टिंग कॉइल ओवरहीट होगा, जल जाएगा। स्टार्टिंग लीड एंड रनिंग लीड कौन सा स्लॉट में हम निकालेंगे, ये बहुत बड़ा चीज़ है। जैसे ये एक पुराना कार मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आया
स्टार्टिंग लीड। देखिए अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट हो रहा है इस स्लॉट में, आपको इस स्लॉट में उसका आगे वाली स्लॉट में लीड निकालना है और ये आएगा एंडिंग कॉइल का लीड, ये आएगा एंडिंग कॉइल का लीड। अगर गलती में ये स्टार्टिंग लीड हो गया, यहाँ से रनिंग लीड निकलता है, तो उसमें क्या करना है, इसका एंडिंग इसका स्टार्टिंग को जोड़ना है और इसका स्टार्टिंग इसका एंडिंग को सप्लाई देना है। रनिंग में कैपेसिटर लगेगा, ये बहुत बड़ा चीज़ है। और वाइंडिंग करने का टाइम में हमेशा ध्यान देना होगा, यहाँ पे मार्किंग कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इस जगह में हमको स्टार्ट करना ही है, तो ऑटोमेटिकली एंडिंग इधर आ जाएगा। ये बहुत बड़ा चीज़ है स्पीड के लिए। और ये जो स्टार्टिंग लीड पुराना कॉइल का स्टार्टिंग लीड हम काम करने से टूट जाता है, उससे क्या करेंगे, हमारा पास जो मोटर वायर होगा 30 नंबर वायर या 32 नंबर वायर, जो भी मोटा वायर होगा, उसको वाइंडिंग करने का टाइम में पहले से ही उसको स्टार्टिंग कॉइल में 5 राउंड 5 टर्न्स दे दीजिए। उसका बाद जितना वायर में आप वाइंडिंग कर रहे हैं उसको सीरीज कर दीजिए। ऐसे ही एंडिंग लीड में भी उसको वाइंडिंग कर दीजिए, ताकि क्या होगा, जैसे ये देखिए ये वाइंडिंग ऐसे ही हुआ है, मोटा वायर में वाइंडिंग हुआ है। और ये टेपिंग हमेशा पीछे रखिए, वो टेक्निक थोड़ा चेंज कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका लीड डैमेज होता है, जब भी डैमेज होता है ये फ्रंट साइड से डैमेज होता है, ये फ्रंट साइड से डैमेज होता है, ये बेरिंग खुलता नहीं है। अगर आप प्रेशर कर रहे हैं तो पेपर टूट जाता है, इसीलिए ये हमेशा स्प्रिंग का साथ रहता है, ये इजीली खुल जाता है। और ये जॉइंट आपका इस साइड रहेगा तो उसको काम कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा नया टेक्निक है। और ये मोटा तार में वाइंडिंग कर दीजिए। और ये जो वाइंडिंग हुआ है उसको रनिंग करके देखेंगे, वो उसका डाटा जो है स्टार्टिंग कॉइल 360 टर्न, टोटल रेजिस्टेंस आया 220 ओम, और ये रनिंग का आया 350 टर्न, ये 255 ओम्स। इसका जो कॉइल रेजिस्टेंस अब यहाँ पे देखिए 15.7 स्टार्टिंग कॉइल का एक रेजिस्टेंस का, और यहाँ का आया 18.2 ओम्स। अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 18.2 माइनस 2.5 ओम्स का डिफरेंस आया। जैसे हमें यहाँ पे मेजर टेक्निक बोले थे कि 1.5 ओम से 3.5 ओम रहेगा, हमारा आया कितना 2.5। और उसको रनिंग करके देख लेते हैं। उससे और एक चीज़ जानेंगे कि कॉइल क्यों ओवरहीट होता है। ओवरहीट होने का कारण है, हम जैसे जानते हैं कि ईडी करंट होता है, ये जो कोर थिकनेस ज़्यादा रहेगा तो आप जितना भी जो कुछ कर लीजिए वो ईडी करंट क्रिएट होता है, वो कोर को हीट करता है। उससे बचने के लिए आपको ये जो पेपर है, ये पेपर 7 नंबर पेपर यूज कर रहे हैं, उसको 10 नंबर पेपर में वाइंडिंग कीजिए, नहीं तो ये क्या कीजिए लूमेक्स पेपर यूज कीजिए, वो ज़्यादा हीट बर्दाश्त करता है।
ये कोर दीजिए, देखिए ये 0.35 mm उसका थिकनेस है, ये अच्छा कोर है। ये देखिए ये प्योर उसका क्वालिटी नहीं है। ये कोर जब स्टाम्पिंग हुआ है इसका सेपरेशन कुछ नहीं है, जो कि ये एक सॉलिड आयरन जैसा काम कर रहा है। लेकिन इस कोर क्या होता है, ये सेलक वार्निश में इंसुलेटेड कोर है। ये कोर दिखता है सॉलिड, लेकिन ये एक दूसरे का टच में नहीं है, वो इंसुलेटेड है। और अगर आपको मन में आता होगा कि ये जो शेडिंग रिंग देखिए ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लगा हुआ है सारे का, मोटर का देखिए, जो भी टेबल फैन का रोटर देखिए सब थोड़ा सा टेढ़ा है। ये क्या होता है, जब मोटर का एक कॉगिंग इफेक्ट है जो मैग्नेटिक लॉक बोलता है, उसको अवॉइड करने के लिए ये थोड़ा टेढ़ा हुआ है। उसका जो थ्योरी है ये बहुत बड़ा थ्योरी है। अगर थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये स्लॉट्स जो है ये पोल और ये जो शेडिंग रिंग का जो पोल है ये सीधा सीधा हो जाएगा तो एक समय आएगा वो क्या होगा, स्टार्ट नहीं हो पाएगा, वो अपने आप पकड़ के रहेगा। ये थोड़ा टेढ़ा है इसलिए वो घूमता है, जब भी स्टार्ट करते हैं वो इजीली स्टार्ट हो जाता है। और ये जो कैपेसिटर हम लगाए हैं, हम जैसे जानते हैं कि सीलिंग फैन सिंगल फेज मोटर है, कभी भी सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, उसको कैपेसिटर रन करता है। कैपेसिटर ही उसको फेज को स्प्लिट करता है। ये जो वाइंडिंग उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो डाटा है उसको रन करके देखें। हैवी वेट बॉडी जो है इसमें आप स्टार्टिंग वाइंडिंग 35 SWG से कीजिए, रनिंग वाइंडिंग 36 SWG में कीजिए, क्योंकि वो 35 SWG ये थोड़ा हीट ऑब्जर्व करता है, करंट उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये चीज़ ध्यान रखिए, जो भी तार आपका पास है उसमें वाइंडिंग शुरू कीजिए, लेकिन जो डिफरेंसेस है उसको मेंटेन कीजिए। पहले 100 टर्न दीजिए, डाटा में दिया हुआ है, पहले 100 टर्न दीजिए, उसका रेजिस्टेंस उसका इंसुलेशन को हल्का स्क्रैच करके उसका रेजिस्टेंस नाप लीजिए, फिर 100 टर्न दीजिए, फिर 100 टर्न दीजिए, ऐसे नाप के एक फिक्स रेजिस्टेंस आपको जितना चाहिए वो कर लीजिए। जो टर्न आपको मिल गया उसको फिक्स करके सारा का स्टार्टिंग वाइंडिंग एक बार वाइंडिंग कर लीजिए। जो टर्न आपको मिला 360 या 370, उसके बाद स्टार्टिंग रेजिस्टेंस वाइंडिंग होने के बाद उसको एक बार मेजरमेंट ले लीजिए, फाइनल रेजिस्टेंस कितना आया, उससे 30 ओम या 35 ओम 45 ओम तक ठीक है, जितना रखना है आप रख लीजिए। जितना आया रेजिस्टेंस उससे 30 ओम्स प्लस कर दीजिए, जितना आएगा डिवाइडेड बाई 14, मतलब एक कोयल का रेजिस्टेंस रनिंग के लिए आ गया। रनिंग का भी ऐसे आप 100 टर्न दीजिए, जितना रेजिस्टेंस आया उसको स्क्रैच करके देख लीजिए, फिर 100 टर्न दीजिए। ऐसे ही एक फाइनल आप निकल पाएंगे कि एक कोयल का रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद उसी को स्टिक करके सारा का रनिंग वाइंडिंग का वाइंडिंग कर लीजिए। जैसे हम डाटा रखे हैं उसी हिसाब से आप ले लीजिए। 90 से 170 वोल्ट उसको आप स्टार्टिंग प्लस रनिंग मिला के 390 ओम्स रखिए हमेशा। 150 से 180 वोल्ट के लिए आप 450 ओम रखिए। 200 से 230 वोल्ट के लिए 510 ओम स्टार्टिंग प्लस रनिंग को मिला के उसको रखिए। और ये जो फंगल्स है, इंसुलेशन को हमेशा सूखा के वाइंडिंग कीजिए, नहीं तो इंसुलेशन वो बॉडी का अंदर फैल जाता है, ताकि बाद में वो कॉइल का ऊपर एक फंगल्स क्रिएट करता है। वो डाटा को अच्छा से देखिए, वो आपको मिल जाएगा, सारा चीज़ें यहीं पे है। हमें ये देख लेना है कि वोल्टेज कितना है, 109। एक 109, 110,
करंट ले रहा है 2.22। तो अगर उसका वाट हम हिसाब करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 210 इंटू 0.22 46 वाट। इसको हम पैरेलल मोड में देखिए, वोल्टेज देख लेंगे। दस 11 करंट ले रहा है 0.27। दो 211 इंटू 0.27 56.9 मतलब 57 वाट का। स्पीड सही है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।